जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हा अमृत। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल का विंटर रूटीन कैसा होना चाहिए, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी सर्दियां शुरू हो चुकी है। तो अब लड्डू गोपाल के रूटीन में भी आपको चेंजेस करने होंगे। तो वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा। सुबह से लेकर रात तक की सारी सेवाएं मैं आपको बताऊंगी विंटर रूटीन के हिसाब से, तो आपको सारी जानकारी हो जाएगी। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो हर उस व्यक्ति को शेयर कीजिएगा जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो सेवा आती है मॉर्निंग को लेकर कि सुबह जब हमें लड्डू गोपाल को उठाना है। ठीक है, तो जहां पर भी आप लड्डू गोपाल को सुलाते हो आप सुबह उन्हें उठाइएगा। वैसे तो ताली या घंटी बजाकर उठाना चाहिए, लेकिन लड्डू गोपाल ना बाल स्वरूप में बहुत ही छोटे हैं। पहले ही बता दूं कि लड्डू गोपाल की जो सेवा है बिल्कुल एक बालक के रूप में की जाती है। आपके घर में अगर छोटे बच्चे होंगे तो आपको पता होगा कि उनका हम लोग कितना ध्यान रखते हैं। हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखना पड़ता है, हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखना पड़ता है। वैसे ही लड्डू गोपाल की सेवा आपको करनी है। ठीक है, जैसे वो आपके घर के सबसे छोटे बालक है ये मानकर आपको सेवा करनी है। तो सुबह उठाओगे ना तो बहुत प्यार से उनके पास जाना। लाइट्स ऑन पहले मत करना, क्योंकि एकदम से उनकी आंखों पर रोशनी जाएगी। ठीक है, धीरे से उनके पास जाएगा। और क्योंकि देखो सर्दियों का समय है तो ज्यादा जल्दी आप लड्डू गोपाल को मत उठाइए। 6:30 या 7 AM तक ही आप उनको उठाइएगा। अब उनके पास जाइए, धीरे धीरे उनका नाम पुकारिए, जो भी नाम आपने अपने लड्डू गोपाल का रखा है। राधे राधे आप धीरे धीरे से बोल सकते हो। ऐसे प्यार से सहलाते हुए पहले उन्हें उठाइए, और एकदम से उठा के बैठाना नहीं है आपको। ठीक है, धीरे से उनका जो भी ब्लैंकेट या रजाई जो भी आपने उड़ाई है उसको धीरे से हटाना है, क्योंकि सर्दियों का समय चल रहा है। ठीक है, धीरे से हटा के फिर लड्डू गोपाल को धीरे से आपको बैठा देना है। अब बैठाने के बाद पहले ही उनको उठाने से पहले ही उनके लिए पीने के लिए आपको गुनगुना पानी गर्म कर लेना है। ठीक है, अब जब लड्डू गोपाल उठ चुके हैं तब उन्हें आपको वो पानी ऑफर करना है। जैसे हम लोग कैसे सुबह उठते से गुनगुना पानी पीते हैं, ऐसे ही लड्डू गोपाल को भी सुबह उठते से आपको गुनगुना पानी देना है। ठीक है, उसमें तुलसी पत्र डालिए, गुनगुना पानी लड्डू गोपाल को दीजिए। अब जब तक लड्डू गोपाल वो पानी पी रहे हैं तब तक जो भी वो जहां पर उन्होंने शयन किया था उस चीज को सबको आप ठीक ठाक कर दीजिए। उनका ब्लैंकेट, उनका गद्दा जो भी है उसको अच्छे से रख दीजिए। सारी चीजें आप उनकी कर दीजिए जब तक वो पानी पी रहे हैं। अब उन्होंने पानी पी लिया, अब हमें लड्डू गोपाल का मुंह धुलाना है जैसे हम लोग ब्रश करते हैं उसी प्रकार से। तो आपको आचमन करवाना है। तो आचमन करवाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक पात्र लेना होगा और एक लोटा लेना होगा। लोटा अगर टोटी वाला हो जिसमें से धार गिरती है तो ज्यादा बेस्ट होता है। तो सीधे हाथ में लोटा रखना है, उल्टे हाथ में वो जो पीक दान रहेगा वो रखना है। लड्डू गोपाल के मुख के पास लेकर जाइए और ऐसे 4 से लेके 5 बार, ठीक है, 5 बार आपको आचमन करवाना है। तो 5 बार थोड़ा थोड़ा जल उनके मुख के पास लेकर जाकर छोड़ना है। फिर वो बर्तन आपको एक साइड रख देना है। रोज एक ही बर्तन यूज करना है। ठीक है, लड्डू गोपाल के बर्तन हम अलग ही रखते हैं वैसे भी। ठीक है, तो फिर आपको उनको आचमन करवाने के बाद एक बहुत ही नरम मुलायम रुमाल अगर हो, तौलिया अगर हो आपके पास, तो उससे आप उनका मुख पोंछ दीजिए। अब वो उठे हैं, अब उनको तो भूख लगी है। लड्डू गोपाल तो भैया बार बार उनको भूख लगती है। अब उनको भूख लगी है, अब वो पियेंगे दूध। ठीक है, ठंड में आपको उन्हें दूध देना है, गरम गरम, इतना गरम भी नहीं कि उनका मुंह जल जाए। थोड़ा सा गुनगुना दूध आपको उन्हें देना है। दूध में आप मिश्री या फिर केसर मिला सकते हो, कोई बाधा नहीं है। ठीक है, गुनगुना दूध करके आप लड्डू गोपाल को अब वो दूध ऑफर कीजिए। अब लड्डू गोपाल वो दूध पी रहे हैं। अब जब तक वो दूध पियेंगे तब तक आप उनके स्नान की तैयारी कर लीजिए। स्नान की तैयारी के लिए आपको क्या करना होगा, उनको गुनगुने पानी से नहलाना होगा। जितने गर्म पानी से आप नहाते हो उतना ही गर्म या गुनगुना पानी आपको लड्डू गोपाल के लिए करना है। ठीक है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, उनको ऐसे जलन नहीं लगनी चाहिए बॉडी के ऊपर। उतना पानी गर्म आपने कर लिया। पानी गर्म करने के बाद अब लड्डू गोपाल के पास में वो जो दूध है उसको कम से कम 5 से 7 मिनट तो आपको रखना ही है, क्योंकि इतना समय तो उन्हें पीने में लगता ही है। बहुत छोटे हैं ना, तो थोड़ा धीरे धीरे पीते हैं वो। ठीक है, तो इतना समय तो उन्हें लगेगा। अब इधर जो आपने पानी गर्म किया है सारी व्यवस्था कर लीजिए। उनके कपड़े पहले से निकाल के रख लीजिए। उनको अगर आपको इत्र की मालिश करनी है तो पहले से निकाल के रख लीजिए। अगर आप उनको घी की मालिश कर रहे हो तो घी की मालिश स्नान करने से पहले आपको करनी है। इत्र की मालिश अगर करते हो तो वो स्नान करने की बात करनी है। और इत्र भी मौसम के हिसाब से लेने हैं। सर्दियों का मौसम है तो वही इत्र चूज करने हैं जो बॉडी में गर्म रहे। जैसे केसर का ले सकते हो, बादाम का ले सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से गर्म तासीर वाले जो इत्र है वही आपको लेने हैं।
ठीक है, तो इत्र निकाल के रख लो, उनके कपड़े निकाल के रख लो, जो भी उन्हें पहनना है, जो भी श्रृंगार का सामान है, सब कुछ, जो भी उनका टॉवेल रखा है आपने, सारी चीजें निकाल के रख लो। अब लड्डू गोपाल ने दूध पी लिया, अब उन्हें धीरे से प्यार से बोलते हुए लेकर आओ कि लड्डू गोपाल, जो भी आपने नाम रखा है, कि अब हम लोग स्नान के लिए चल रहे हैं। ठीक है, फिर लाओ, फिर गुनगुने पानी से उन्हें अच्छे से स्नान कराओ, जल्दी से पहुंच कर उन्हें जल्दी से ड्रेस पहना दो जो भी आपने निकाल के रखी है, और आपको उनका श्रृंगार कर देना है। ठीक है, अब श्रृंगार हो गया। अब लड्डू गोपाल को फिर से भूख लगाई क्योंकि उन्होंने स्नान जो कर लिया है। अब आपको उन्हें भोग देना है कुछ भी। देखो ठंडी का मौसम है तो आप चाहो तो उन्हें गर्म गर्म हलवा बनाकर दे सकते हो, बादाम का, खस का, आटे का, सूजी का, जो हलवा आपको बनाना है वो दे सकते हो। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स आप उनको भोग लगा सकते हो। फ्रूट्स भी आप लड्डू गोपाल को दीजिए, लेकिन इतने मॉर्निंग में एकदम फ्रूट मत दीजिए। थोड़ा फ्रूट आप उनको 10-11 बजे तक या फिर दोपहर के टाइम पर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ठंडी का मौसम है। और फ्रूट्स भी ऐसे ही चूज करिएगा जो गर्म तासीर वाले होते हैं। तो अभी के लिए आप या तो लड्डू गोपाल के लिए कोई गर्म पराठा बना सकते हो, गरम जैसे पोहे बनाकर दे दिए लड्डू गोपाल को, कभी जो भी उपमा बनाकर दे दिया, कभी कभी खिचड़ी, कभी दलिया बनाकर दे दिया, या फिर कभी उन्हें हलवा बनाकर दे दिया। इस तरह से उन्हें आपको भोग लगाना है। ठीक है, ये अभी राजभोग नहीं लग रहा है, इसलिए नॉर्मल जैसे ब्रेकफास्ट हम लोग नहीं करते हैं उस टाइप से आप लड्डू गोपाल को कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, अब उन्हें भोग लगा दिया। ठीक है, इतनी सेवा लड्डू गोपाल की हो गई। अब यहाँ पे आपका थोड़ा सा काम रिलैक्स करता है, क्योंकि अभी लड्डू गोपाल ने भोजन किया है, अभी वो थोड़ी देर रिलैक्स रहेंगे। ठीक है, अब आपकी जो भी सेवा है नॉर्मली आप उनकी आरती कीजिए, क्योंकि भोग लग चुका है। अब लड्डू गोपाल की आरती करनी है आपको। आरती कर देने के बाद, सारी चीजें कर देने के बाद, अगर कोई पाठ करते हो तो करो, नाम जप करते हो तो करो, जो भी आपका रूटीन है वो करो। ठीक है, अब देखो अगर आपने 6:30-7 बजे उठाया था तो इतना काम आपका 8 बजे तक तो आराम से हो जाएगा। फाइन। उसके बाद देखो वो है लड्डू गोपाल बाल रूप है, उनको बार बार भूख लगती है, तो या तो आप उनके पास कुछ ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो, या फिर कुछ भी लड्डू अगर आपने बनाया है, कुछ भी ऐसी सूखी चीज है ना, वो तो उनके पास रहने ही दो, जो भी भोग आप लगा रहे हो उसके एक्स्ट्रा में, ताकि जब भी उन्हें भूख लगे वो उस चीज को ग्रहण कर सके। जल का पात्र भी लड्डू गोपाल के पास में होना चाहिए, जिसमें तुलसी दल रहना चाहिए। और देखो जल आपको ना चेंज करते रहना है, ऐसा नहीं कि जो जल सुबह भरा वो सीधा आप दूसरे दिन चेंज हो रहा है। दिन में कम से कम 4 से 5 बार आपको उनका जल चेंज करना है, क्योंकि वो जल पीते हैं ना, तो फिर जल तो चेंज करना पड़ेगा। और जल भी आपको नॉर्मल टेम्परेचर का रखना है, बहुत ज्यादा ठंडा पानी आपको लड्डू गोपाल को नहीं देना है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर का बिल्कुल पानी आपका होना चाहिए। इस तरह से सेवा हो गई। फिर समथिंग अराउंड 10-10:30 बजे के करीब आप फिर से उन्हें भोग लगाइए, तो इस टाइम पर आप उन्हें फ्रूट का भोग दे सकते हो। ठीक है, अगर कोई जूस आप बना सकते हो तो जूस का भोग आप उन्हें दे सकते हो। फ्रूट्स में जो भी मौसमी फल है आप लड्डू गोपाल को ऑफर कर सकते हो। और अच्छा ये भी ध्यान रखना कि इस टाइम पे ना थोड़ी थोड़ी धूप की भी आवश्यकता होती है हमारी बॉडी को, तो लड्डू गोपाल को भी गर्म रहने के लिए थोड़ी धूप की आवश्यकता है, तो थोड़ी देर उन्हें धूप में लेकर बैठना है। बहुत जब तेज धूप हो जाती है 12 बजे 11 बजे के बाद, उस टाइम पे लेकर नहीं बैठना है। मॉर्निंग में ही बैठिए, 9 बजे 10 बजे, मैक्सिमम 11 बजे, मतलब 11 बजे के अंदर अंदर आप लड्डू गोपाल को थोड़ी देर धूप भी जरूर दिखाइए। ठीक है, उन्हें धूप में लेकर बैठिए, जिससे कि उन्हें सर्दी ना लगे। ठीक है, वो अच्छे से सेफ रहे। तो आपने 10-10:30 के करीब उन्हें फ्रूट्स ऑफर कर दिए, सारी चीजें कर दी। अब बारी आएगी राजभोग की। ठीक है, तो फिर इतना ऑफर करने के बाद आप लड्डू गोपाल को राजभोग लगाइए। आपका मन हो तो आप 11:30-12 बजे तक उन्हें राजभोग लगा सकते हो। राजभोग में जो भी खाना आपके घर में बन रहा है उसी का भोग आपको लड्डू गोपाल को लगाना है। ठीक है, भोग लगाने के बाद फिर अगर आप चाहें तो लड्डू गोपाल को सुला सकते हैं दिन में, जैसे कि मंदिरों में भी लड्डू गोपाल को सुलाया जाता है। आप चाहो तो सुला सकते हो, लेकिन सुलाते टाइम ध्यान रखना है कि लड्डू गोपाल को ज्यादा ठंड नहीं लगनी चाहिए। तो उनका जो भी ब्लैंकेट या रजाई है वो आपको अच्छे से उनको उड़ाना है। ठीक है, चाहो तो एक छोटा सा रूम हीटर आप लड्डू गोपाल के लिए ले सकते हो, जो अगर अलग से आपके घर में मंदिर है तो वहां पर रख दो। एक अलग से अगर रूम है लड्डू गोपाल का तो आप वहां पर भी रूम हीटर रख सकते हो, ताकि उन्हें थोड़ी गर्माहट बनी रहे। इसके बाद आप जब भी फिर लड्डू गोपाल को उठाते हो 3 बजे 4 बजे 4:30 बजे, उस अकॉर्डिंग उठाइए। अच्छा, सुलाते टाइम भी ऐसा नहीं करना है कि उनके पास कुछ हो नहीं, जल भी उनके पास होना चाहिए और कुछ ना कुछ खाने का भी उनके पास होना चाहिए, ताकि अगर बीच में उनकी नींद खुलती है तो वो खा सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप रख दीजिए, जो भी सूखा सामान होता है, जैसे जो ठंडा अच्छा लगता है ना, सूखी चीजें जो है उस तरह की चीजें आप लड्डू गोपाल के लिए रख सकते हो। अब बात करते हैं शाम की, जैसे 4-4:30 बजे जब आपने लड्डू गोपाल को उठा दिया है, उसके बाद उठते से सर्वप्रथम देखो उठाना तो उतने ही प्यार से है आपको जैसे आपने मॉर्निंग में उठाया था। ठीक है, उठाने के बाद आप फिर से उन्हें आचमन करवा दीजिए 5 बार। ठीक है, बहुत समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी ये सब कार्य हो जाते हैं। आचमन करवा दीजिए। आचमन करवाने के बाद भोग लगा दीजिए। अब जो भी भोग आपके पास अवेलेबल
अवेलेबल है, आप उनको लगा सकते हो। कुछ नहीं है तो जैसे सिके हुए चने हैं, मूंगफली के दाने हैं, ऐसी चीजें भी आप उन्हें ऑफर कीजिए। ये चीजें भी ठंड में खाना बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। थोड़ा सा गुड़ रख दिया, थोड़े से दाने रख दिए, ऐसी चीजें कुछ भी आप रख सकते हो। मतलब स्नैक्स आपको रखना है, खाना नहीं रखना है, क्योंकि अभी खाने का टाइम नहीं है ना, तो स्नैक्स आपको रखने हैं, ठीक है। इसके बाद आप चाहें तो थोड़ा सा दूध उन्हें फिर से ऑफर कर सकते हैं अगर मन हो तो, नहीं तो कोई भी फ्रूट जूस आप लड्डू गोपाल को ऑफर कर सकते हैं। अब इसके बाद बारी आती है संध्या पूजा की। तो संध्या पूजा आपको, अभी ठंड का टाइम है तो आप लोग 6:30 7 6 मतलब 6 बजे के बाद आप संध्या पूजा अभी कभी भी 7 बजे के बीच में कर सकते हो। 1 घंटे का समय है, जैसा भी आपको टाइम सूट करता है उस टाइम पे आप उनकी संध्या पूजा कर सकते हो। अब संध्या पूजा हो गई, संध्या पूजा के बाद अब लड्डू गोपाल को फिर से राजभोग लगना है, जो रात्रि का भोग हम लगाते हैं। तो अब जो भी आपके घर में खाना बना है वो भोग आप लड्डू गोपाल को लगाइए, ठीक है। भोग लगाने के बाद तुलसी दल तो खैर आपको हर चीज में छोड़ना ही है। भोग लगाने के बाद फिर आपकी सेवा जो है भोग को लेकर कंप्लीट होती है। सूखा भोग तो लड्डू गोपाल के पास 24 घंटे रहना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब रात्रि में जब लड्डू गोपाल को शयन करवाना है, तो शयन करवाने के लिए देखो ठंड का मौसम है, एक नरम गद्दा होना चाहिए जो कि उन्हें गर्माहट दे, चुभने वाला नहीं होना चाहिए, बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम होना चाहिए। अच्छे से देख के खरीदिएगा, उनके पिलो पे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए जो उन्हें गर्माहट दे। अच्छी सी रजाई लेकर आइएगा, अच्छे से ब्लैंकेट जो भी उड़ा रहे हो वो लेकर आइएगा। उनकी अगर नाइट ड्रेस आप लोग चेंज करते हो तो फिर वो भी आपको गर्म ही लेनी है, ठीक है। इस तरह से फिर आपको लड्डू गोपाल को प्यार से जितनी भी बजे आप सुलाते हो उस टाइम पे आप सुला सकते हो। बहुत सारे लोग ना सुलाते टाइम पे भी मालिश करते हैं, तो अगर आपका मन हो तो आप सुलाते टाइम भी थोड़ी सी घी से मालिश कर सकते हो, नहीं तो बादाम के तेल से भी आप लोग मालिश कर सकते हो, उन्हें गर्माहट बनी रहेगी। इस तरह से लड्डू गोपाल का आपका पूरा रूटीन रहता है ठंड का। एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, ठंड में ज्यादा जल्दी लड्डू गोपाल को नहीं उठाना है, मैक्सिमम 7, फिर उससे लेट भी आपको नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा क्या धुंध छट जाए और थोड़ी सी धूप निकलने लगे उस टाइम पे हम अगर बालक को उठाते तो ज्यादा अच्छा रहता है, उसको बीमारियां लगने का डर कम रहता है। तो मैक्सिमम 7 तक उठाइएगा और 6 बजे के बाद ही उठाइएगा, ठीक है। उसके बाद देखो मंगला आरती लड्डू गोपाल की नहीं की जाती, क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं, ठंड का समय है, मंगला आरती आपको नहीं करनी है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके मन में है तो वो क्लियर हो चुका है कि मंगला आपको नहीं करनी है। पूरे दिन भर उनके पास कुछ ना कुछ खाने को होना चाहिए, बच्चे हैं, बहुत जल्दी भूख लगती है। कुछ भी सूखा सामान 24 घंटे उनके पास होना चाहिए, 24 घंटे उनके पास पानी होना चाहिए, ठीक है। एक अगर आप चाहो तो एक हल्का पतला रजाई या ब्लैंकेट भी उनके पास ही रखो, जब मन हुआ वो ओढ़ के सो सकते हैं, है ना, जब हमने सुलाया उसके अलावा भी, ठीक है। लड्डू गोपाल का पूरा आपको एक बालक की तरह ध्यान रखना है। तो ये उनका पूरा विंटर केयर रूटीन था। अगर कोई भी चीज आपकी अभी रह गई है या कोई भी प्रश्न आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य ही पूछ सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया ना तो बिना लाइक किए बिल्कुल भी मत जाइएगा, और अगर मेरे लिए कोई भी सजेशन है आपकी साइड से तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बता सकते हो। थोड़ी थोड़ी सर्दियां शुरू हो गई है ना, तो अब लड्डू गोपाल की सेवा हमें विंटर के हिसाब से ही करनी है, ठीक है। और लड्डू गोपाल को गर्माहट बनी रहे इस चीज का विशेष ध्यान रखना। तो ऐसी कोई भी चीज उनको मत खिलाना जिससे उन्हें सर्दी हो जाए, हर चीज वही खिलाना जिससे उनकी बॉडी ना थोड़ी गर्म रहे, जिससे कि उन्हें बीमारियां नहीं गिर सके और वो स्वस्थ रहे। देखो वैसे तो ना भगवान परम पिता परमेश्वर है, उन्हें आपकी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि हमारे जो कान्हा है वो भाव के भूखे हैं। तो जितने प्यार से, जितनी आत्मवत होकर आप उनकी सेवा करोगे उतनी जल्दी वो आपकी भक्ति से प्रसन्न होंगे और अपने चरण कमलों की प्रेमा भक्ति प्रदान करेंगे। तो सेवा बिल्कुल आत्मवत, जितना समय खुद को खाना खाने में लगता है उतनी देर उनके सामने थाली रखी होनी चाहिए, जितना समय खुद को दूध पीने में लगता है उतनी देर उनके पास दूध होना चाहिए, जितना समय आपको पानी पीने में लगता है उतना टाइम उनके पास पानी होना चाहिए। हर चीज जैसी आपको चाहिए ना सेम वैसी आपको लड्डू गोपाल के लिए करनी है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।